बहुत सारा स्टडी किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, है ना, अपने आप के अंदर चेंजेस किया। पहले जो भी था, मैंने मुझे सक्सेस बनने के लिए जो भी मुझे करना पड़ा अपने अंदर बदलाव वो मैंने किए। डिसिप्लिन को मैं फॉलो आज भी करता हूँ, पहले से कर रहा हूँ। हर चीज को जो भी सक्सेस की तरफ, ऐसा नहीं कि हमने अरबों खरबों कमाए, लेकिन एक अलग पहचान, एक आज तक एंटर 28 साल के एज में, 28 साल जो मुझे सेल्स में हुआ या फिर बचपन से आज तक मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी के साथ में मेरी बात भाई मैं बात ही बंद कर देता हूँ। मतलब आज तक रिकॉर्ड है कि आज तक मेरा किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हुआ, मैं करता ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज को, है ना। तो नेटवर्क बिजनेस मेटावेल में आपका स्वागत है और आज का मास्टर ट्रेनिंग नाम आप सभी जानते हैं भाई मिलिंद मेटांगे। और इस मेटावेल में हम लोग जो भी इसमें लेवल तो नहीं है, लेकिन अब उसके लेवल मानना पड़ेगा। तो जो 12 वर्चुअल स्पेस है उसको मैं बाय कर चुका हूँ, क्योंकि ये जो बिजनेस मेटावेल ये रिसाइकल से चलता है, कोई रैंक से नहीं चलता कि 12 पे पहुंच गया तो बहुत हो गया या 11 पे पहुंच गया, तो इसमें कोई रैंक नहीं है। हम लोग सभी जीरो इस बिजनेस में। बस ये जो पोजीशंस है, ये जो लेवल्स है, ये वर्चुअल स्पेस है जिसको हमें बाय करना था। तो मैं भी इस मेटावेल में 12 लेवल बाय कर चुका हूँ। 12 वो जो वर्चुअल स्पेस उसको बाय करके इसका जो टॉप लेवल हम जैसा मानते हैं, वैसा तो है नहीं टॉप लेवल मानते हैं, तो टॉप लेवल में इस बिजनेस में अचीव कर चुका हूँ। तो सभी का वेलकम के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है, देखिए 1 2 3 4 5 करीबन 5 सब्जेक्ट आज है। 5 पॉइंट पे मैं आपसे हमने बात करूंगा और ये एकदम ज्वलंत पॉइंट है बिजनेस में टॉप पे जाने के लिए, इसको फॉलो करना जरूरी है। तो आज का जो सब्जेक्ट है, पॉइंट नंबर 1 जो है वो नेटवर्क बिजनेस में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है। हम बहुत लाइटली लेते हैं डिसिप्लिन को, हम लोग लाइटली लेते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है डिसिप्लिन का, उससे क्या फायदा हो सकता है, आपके ग्रोथ में क्या इजाफा हो सकता है, आपका एक पर्सनल जो इमेज है वो कैसे बन सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। नेटवर्क बिजनेस में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट है आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग फोकस डाइवर्ट करके बैठे, आए किस लिए, है ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, ऐसा वाला कहानी है। आए थे इस बिजनेस में कुछ सोच के, शुरुआत में जब हमने एंट्री किया होगा, जब हमारे माइंड में आया होगा कि मेटावेल करना चाहिए, किसी ने हमें फॉलो किया होगा, तब हमारा सोच क्या था। और यहाँ पे हमने 2 4 6 7 महीना गुजारे, 1 साल गुजारा, 3 साल गुजारे, हमारा अभी फोकस क्या है, हमारा दिमाग का क्या हो गया, हमारा माइंड क्या हो गया, हमारा एटीट्यूड क्या हो गया, अलग ही हो गया। तो जाना था जापान पहुंच गए चीन, ऐसी हालत है। जाना था हमें सक्सेस की तरफ, लेकिन हम बर्बाद की तरफ जा रहे। जाना था हमें अपना पहचान बनाने के लिए अच्छी वाली इमेज, और गलत इमेज करके हम लोग बैठे हैं। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए इस बिजनेस में, वो भी मायने रखता है कि आपका फोकस कहाँ पे है। टाइम पास के लिए इधर उधर भटक रहा है कि आपका फोकस सक्सेस की ओर। जब जिस दिन आपने चालू किया था, जो आपको चैलेंजेस थे अपने लाइफ में, प्रॉब्लम थे, उसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे आते, लेकिन अभी आपने चैलेंजेस और बढ़ा दिए, फोकस आपका डाइवर्ट हो गया। तीसरा पॉइंट है आपको कौन सी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए। और देखो अपना बिजनेस का जो ये जो प्रोजेक्ट है वो भी वही है, स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, है ना। तो अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्या स्ट्रेटेजी आपकी, क्या आपने सोचा है, क्या आपने प्लानिंग की है, किस लेवल पे आपको इस बिजनेस में अचीवमेंट चाहिए, और क्या सोच के आपको इस बिजनेस में अचीवमेंट मिलेगी, क्या आपने सोचा उसके लिए। तो आपके क्या प्लानिंग्स है अगले 1 साल के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर, अगले 3 साल के अंदर आप कहाँ होंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, किस लेवल पे होंगे, कितना पैसा कमा चुके होंगे, कितनी बड़ी टीम होगी आपकी, कितना आपने अर्निंग किया होगा, कितना आपने सेविंग किया होगा, कितना आपने इन्वेस्ट करके नए बिजनेस में डाला होगा। अभी मैंने नया बिजनेस चालू किया है ना, तो ऐसे मैं करते रहूंगा बीच बीच में। और भी मेरे प्लानिंग में स्ट्रेटेजी में है कि मैं उसको कैसे डेवलप करूँ। दूसरा तीसरा बिजनेस मेरा जो पर्सनल बिजनेस है उसको कैसे डेवलप करूँ। तो स्ट्रेटेजी हर इंसान की होती है। अगले 6 महीने के अंदर या फिर ये जो एलडीपी होने वाला है अपना जिम कॉर्बेट में, वहां पे मैं कैसे डेवलप करूँ, अपनी टीमों को कैसे पहुंचा, किस लेवल पे जाके पहुंचाऊंगा ना, और कितना ग्रोथ लेके मैं वहां पे पहुंचू, 12 पे कितने लोग होंगे। स्ट्रेटेजी होती है इंसान की। तो स्ट्रेटेजी कितनी, क्या मतलब आपको कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, एक बेहतर अचीवर कैसे बने, एंड क्वालिटी टीम लीडर्स कैसे क्रिएट करें। ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है इसमें क्वालिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको लॉन्ग टर्म टिकना है, अगर आपको इस बिजनेस में लगातार अचीवमेंट करनी है और सक्सेस बड़ा चाहिए, तो आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपके पास क्वालिटी चाहिए। भीड़ भाड़ बहुत आएंगी, लेकिन भीड़ भाड़ से आप तरक्की नहीं कर सकते, उलझ के रह जाएंगे, उल्टा उलझ जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो आपको हैरान परेशान कर देंगे। लेकिन जब क्वालिटी पर्सन आपके टीम में आएंगे, तो फिर आपको इस बिजनेस में वाकई में पैसिव इनकम
मिलेगा और राजा वाली लाइफ आप जिएंगे, नहीं तो गधे वाली लाइफ जिएंगे, गधे की तरह काम ही करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। 1 महीना 2 महीना 10 साल 15 साल गधे की तरह काम करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, डोंकी वर्क ही होगा। लेकिन अगर आपको टॉप पे जाना है और पैसिव इनकम चाहिए, क्वालिटी वर्क चाहिए, है ना, प्रोफेशनल वर्क चाहिए, तो आपको क्वालिटी टीम लीडर्स क्रिएट करने होंगे, तब जाके आप थोड़ा सा मानेंगे कि मैंने नेटवर्क में कुछ किया है। नहीं तो बस वही नौकरी की तरह ही, फिर कोई कोई अलग काम नौकरी की तरह, वही रोज हुआ को रोज पानी पियो, रोज नौकरी की तरह मार्केट में भागो, सुबह शाम फील्डों में लगे रहो, बस यही करना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, एक बेहतर अचीवर कैसे बने और क्वालिटी टीम कैसे क्रिएट करे, टीम में यूनिटी कैसे मेंटेन करे, क्योंकि यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, कहीं ना कहीं अपना ही तिगड़म लगाएंगे और अलग अलग चीजें होती है। तो आपको जो आपके साथ है उनको लेके चलना, जो नहीं उनको रिजेक्ट कर देना, खत्म करना, अपनी लाइफ से ही बाहर निकल देना। गलत चीजों को, गलत लोगों को अपनी लाइफ में मैं तो रखता ही नहीं, मैं तो साइड में कर देता हूँ, सीधा मैं बात ही नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। तो हमें यूनिटी में कैसे काम करें, तो टीम में यूनिटी मेंटेन कैसे हो, इसके ऊपर हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट के ऊपर मैं आज बात करूंगा और 8 बजे के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि आपको भी बात करने का मौका मिले। तो आगे बढ़ते, तो क्या सभी साथी रेडी है ये सारे पॉइंट को समझने के लिए? आप समझदार है, आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचते नहीं इसके बारे में, जानते तो है, जब पॉइंट आता है हाँ ये जरूरी है, हाँ वो जरूरी है, समझ में तो बहुत आता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें टेंशन हो जाता है, हम लोग नहीं कर पाते। तो रामनगर सेवांचल कितने लोगों का हैंडरेज है जो जानना चाहते हैं इस 5 पॉइंट को कि हम कैसे इसमें से निकले, इसको कैसे सॉल्व करें? तो हैंडरेज के माध्यम से आप बताइए, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया तो मुझे हैंडरेज आपके लगातार रेज हैंड बढ़ते जा रहे हैं, अभी 38, 30, 45, 50 प्लस हो गए सर। वही 50-60 का आंकड़ा जो हमेशा का होता है। हाँ, ये बस वही 60 के आसपास, 65 वही लोग हैं, घुमा फिरा के वही लोग हैं जो डिसिप्लिन में है और जो अपने आप को वाकई में अचीवर बनाना चाहते हैं, जो वाकई में आंकड़ा सर 100 की तरफ पहुंचता जा रहा है, 67। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। 79। पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि नेटवर्क बिजनेस में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो नेटवर्क बिजनेस मेटावेल, नेटवर्क बिजनेस हमारे लिए मेटावेल है अभी, है ना। मेटावेल मतलब हमारे लिए नेटवर्क बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में हमारा मतलब मेटावेल, मेटावेल की बात करेंगे ना। तो मैंने लिखा भी वहाँ पे, सिर्फ नेटवर्क बिजनेस नहीं लिखा, उसके साथ साथ मेटावेल भी लिखा है ना। तो नेटवर्क बिजनेस मेटावेल में सक्सेस के रियल फाउंडेशन, तो सक्सेस का जो रियल फाउंडेशन है वो डिसिप्लिन प्लस राइट फोकस प्लस स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है। डिसिप्लिन भी है, उसके साथ आपका राइट फोकस चाहिए और उसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें स्ट्रॉन्ग हो गई आपके अंदर, है ना, डिसिप्लिन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका फोकस एकदम प्रॉपर हो गया और स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपने बना लिया डिसिप्लिन के साथ एकदम, तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है, एकदम ऑटोमेशन पे सिस्टम चलता है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना लिया, डिसिप्लिन में डाल दिया और राइट फोकस पे सभी लोग काम करेंगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि ये जो पॉइंट है प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके से समझने की, कोई प्रैक्टिकल तरीके से, कोई बहुत ज्यादा खिचड़ी बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीका जो रियल तरीका है, टेकम पाक या कुछ भी मोटिवेट करने के लिए नहीं। और मैं इसको फॉलो ही नहीं करता, ज्यादा मोटिवेशन को फॉलो नहीं करता, जोश में काम करना नहीं, होश के साथ काम करना जरूरी है। और इसी का नतीजा है कि आज तक मैं पिछले कई सालों से मार्केट में हूँ, मैं कभी परेशान नहीं हुआ, कभी तकलीफों में आई, तकलीफें चैलेंजेस है, लेकिन उसमें मैं अटका नहीं। आज भी मैं जो भी काम करता हूँ, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे पास वो टिकता ही नहीं, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीजों पे बात करते हैं। फेकम फोकला काम हमें नहीं जमता, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, 95% लोग हैं फेकम पाक करेंगे, लेकिन लाइफ में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम कितने हैं, कर्जे कितने हैं, टेंशन कितने हैं, वो उन्हीं को पता है। लेकिन मेरे लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मैं टेंशन लेता भी नहीं, छोटी मोटी बातों को इग्नोर भी कर देता हूँ और प्रैक्टिकल चीजों पे काम करता हूँ, जो है वो है, क्लियर कट है ना। तो पावरफुल तरीके से समझते कि क्या चीजें हैं। तो नेटवर्क बिजनेस में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है? डिसिप्लिन मतलब डेली कंसिस्टेंसी, चाहे मूड हो या ना हो। जैसा कि अभी सुबह बहुत सारे लोगों का मूड ही नहीं होता है, अरे यार अभी सोने का मूड है उनका, मीटिंग का मूड नहीं है, और ये हर रोज होगा। एक दिन अगर आपने कर लिया तो डेली आपका मूड सोने का ही होगा, क्योंकि आपके माइंड को वो अपने कमांड दे दी है, आपके बॉडी को आदत लग चुकी है, आपकी आंखों को आदत लग चुकी है।
आपके बॉडी के एक एक पार्ट को सोने की आदत लग चुकी है, तो अभी कैसे जाग सकते हैं आप? तो कंट्रोल कर लिया पूरे बॉडी ने, पूरे माइंड ने कंट्रोल कर लिया कि अभी मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करनी, मेरा मूड ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्टेटस डालते हैं, स्टेटस पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के कि आज मेरा मूड नहीं है, तो कोई मुझे फोन ना करे। ऐसा देखा भी मैंने, बहुत सारे लोगों का देखा, मूड ही नहीं है। तो सक्सेस जो है ना वो मूड के हिसाब से नहीं चलती, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मूड हो या ना हो। मीटिंग में आना है, डिसिप्लिन के साथ बैठना है और स्टार्ट टू एंड जब वहां से एचडी पांडे सर बोलेंगे हरे कृष्णा तभी मीटिंग खत्म होगी, तब तक आपको रुकना है। जल्दबाजी नहीं करनी कि मेरा अभी 8 बजे मेरा सेशन खत्म हो गया कि आउट हो गया, ऐसा नहीं होता है। डिसिप्लिन, मीटिंग स्टार्ट 6:55 में मीटिंग स्टार्ट होगी और 8:30 को मीटिंग क्लोज होगी, उस वहां तक आपको रुकना है, चाहे मूड हो या ना हो। मैनेज करना है, समय हो या ना हो, क्योंकि ये डिजिटल बिजनेस है। तो डिजिटल बिजनेस में आप तो एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मोबाइल आपके हाथ में होता है 24 घंटा, हेडफोन ले लीजिए। अगर आप एक्सक्यूज देंगे तो फिर खत्म हो गया आपका काम, कंसिस्टेंसी खत्म। आपने गैप कर दिया, कंसिस्टेंसी खत्म, मूड के हिसाब से कंसिस्टेंसी खत्म, तो डिसिप्लिन तो रहा ही नहीं। मैं भी पिछले कई 3.25 साल से लगातार मीटिंग टेंडिंग का पार्ट बन रहा हूँ, हमें तो कोई चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन हम उसको साइड में कर देते। एचडी पांडे सर पिछले 4 साल से लगातार मीटिंग को वहां से चालू करते हैं, है ना, जहां पे भी होंगे ऑन कर देते जूम को, तो उनको क्या चैलेंजेस नहीं है, उनको कोई काम नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन से वो इस चीज को कर पा रहे, तो तभी जाके उनका आज नाम है। तो हमें सारी चीजें रेडीमेड मिलने के बावजूद भी करने वाला कोई और, मीटिंग चालू, बोलने वाला कोई और, होस्टिंग कोई और, लीडर भी आपको पुश कर रहा है, आपको मोटिवेट भी किया जा रहा है, फिर भी आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे कि मैं आगे बढ़ना, मूड के हिसाब से चलते। तो जो मूडी इंसान है, मूड के हिसाब चलेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। मूड को साइड में रख के डिसिप्लिन से काम करना होगा, चाहे मूड हो या ना हो। क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका कारण क्या है? तो बिजनेस डुप्लीकेशन पे चलता है। अगर आप हर ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बनोगे बेटावेल के या टीम ईगल के, तो आपकी टीम आज नहीं तो कल, आप जबरदस्त नहीं कीजिए लेकिन आप अपना कर्म करते जाइए। हम हमारा मेरे जितने भी ग्रुप से मेरे साथ कनेक्ट, मैं उसमें मेरा स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ एवरीडे। ऐसा कोई दिन नहीं कि रेयर हुआ होगा एखादा, ऐसा कोई दिन नहीं कि मेरा स्क्रीनशॉट जाता नहीं। तो डुप्लीकेशन आज नहीं लोग समझ रहे, कल समझेंगे, परसों समझेंगे। ये नहीं समझ रहे पुराने, नए लोग आएंगे वो समझे, कोई तो समझेगा और वो आपको फॉलो करेगा। तो जब तक ये डुप्लीकेशन आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो बिजनेस में डुप्लीकेशन पे ही चलता है। जो आप करोगे टीम वही फॉलो करेगी, जो आप करोगे। अगर आप गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो, गलत लैंग्वेज से बात कर रहे हो, तो उसका असर आपके टीमों पे होगा। वो भी जाने अनजाने में आपको फॉलो करके वो भी अपना नुकसान कर लेगी। आपका तो होगा ही होगा, उनको तो समझ नहीं है नए लोगों को, वो तो अभी अभी बिजनेस में आए हैं। तो जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम बनेगी, जैसा आप बनाना चाहते। गलत तरीके से काम करोगे तो गलत तरीका सीखेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करो तो डिसिप्लिन सीखेंगे, एथिक के साथ काम एथिक्स सीखेंगे, जो भी आप सिखाना चाहो वो सीखेंगे। तो डुप्लीकेशन पे ये नेटवर्क इंडस्ट्री चलती है। टीम वही करेगी जो आप करोगे। डिसिप्लिन से ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप डिसिप्लिन में होते हो तो ट्रस्ट सामने वाले का आपके ऊपर बिल्ड होता है, और उसको पता है कि भाई ये जो बंदा है ये डिसिप्लिन वाला बंदा, ये बोल दिया तो करेगा, सीधी सी बात है। ये अपने जबान के लिए कुछ भी कर सकता है, एक इमेज बन जाएगी। लेकिन वही इमेज आपकी मार्केट में है कि ये बोलता तो बहुत है, करता कुछ नहीं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पे इमेज का धज्जिया उड़ चुके मार्केट में। हम कितना भी कुछ बोले लेकिन इमेज नहीं, हम अपने आप को कितना भी समझाए लेकिन नहीं, मार्केट में हमारा वैल्यू खत्म है, फेस वैल्यू खत्म है, इमेज खत्म है, कुछ नहीं अपने पास। बस हम नाम के लिए जी रहे कि मेरा कुछ होगा, इज्जत कुछ नहीं है। तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा अपने को। अभी अपने को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मार्केट में, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे ना कि सर लोग मेरी बातों को फॉलो ही नहीं करते, सर मेरी बातों को सुनते ही नहीं, मैं तो इतना प्लान देता हूँ, इतना फॉलो करता हूँ, सुनते ही नहीं। तो पिछला हमने जो भी काम किया होगा या हमने अपने बिहेवियर को अगर आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं चैलेंज है, कहीं ना कहीं लोगों की नजर में वो चीजें है, चाहे आपके बातों में हो, चाहे आपके कामों में हो, चाहे आपके वर्किंग पैटर्न में हो, चाहे आपके एथिक्स में हो, कुछ ना कुछ तो चैलेंज मार्केट में है जो आपको चैलेंज दे रहा है। तो उस चैलेंज को देखो, समझो और उसको सॉल्व करो पहले, बाद में लोगों की देखते हैं ना। तो हम लोगों के पीछे पड़े, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, परेशान है, टेंशन लेके बैठे कि मेरे साथ लोग क्यों नहीं आ रहे। तो हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे अंदर जाके हम देखें कि भाई मेरा क्या प्रॉब्लम है, मुझे मेरे अंदर क्या चैलेंजेस है, उसके ऊपर काम किया जाए।
तो लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम सिर्फ कंसिस्टेंस लोगों को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म अगर सफलता चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, तो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ऐसे लोगों को बड़ी सफलता मिलती है। ये तो हम लोग तरसते रह जाएंगे, सालों साल निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा लाइफ में। वही चैलेंज, वही एडजस्टमेंट वाले, वही पैसे की तंगी, कितने भी बड़े 12 पे क्यों ना पहुंचे। ये कोई बिजनेस 12 वाला थोड़ी कि 12 पे पहुंच गया तो काम हो गया, अब बन गया आप एकदम। कुछ नहीं, 12 पे पहुंचो, 13 पे पहुंचो। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, तो 12 पे पहुंचो, 13 पे पहुंचो, या 100 जगह भी लाडो सरबरा दे, कुछ नहीं होने वाला। तभी भी हालत खराब ही होगी आपकी, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। तो लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम के लिए आपको कंसिस्टेंट लोगों को जो है उसी को मिलती है, जो लगातार काम कर रहे, लगातार वर्किंग करे, डिसिप्लिन में काम करे, एथिकली काम करे, उन्हीं लोगों को वो चीजें मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि नेटवर्क बिजनेस में डिसिप्लिन का जो इम्पोर्टेंस है आप समझ चुके होंगे। तो अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो आपका फायदा, नहीं लाएंगे तो हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। बोलने वाले का, आपको समझाने वाले का कोई नुकसान नहीं, नुकसान होगा तो सिर्फ आप ही का ही होगा। लॉस होंगे तो सिर्फ आपको होंगे, इमेज खराब होगा तो आपका होगा, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, आप ही के साथ प्रॉब्लम होगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो भी बोला जाए तो उसको अगर डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो फायदा आपका ही होगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि नेटवर्क में आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। फ्रीलांसर वाला बिजनेस है, आपको समझा सकते, समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप अपने रास्ते करो, अपने हिसाब से मर्जी से करो, और भटकते रहो, तरसते रहो, टेंशन लेते रहो, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल डिसिप्लिन के रूल क्या होते हैं? सिंपल है, डेली मिनिमम 5 से 10 नए लोगों को कांटेक्ट करना। सिंपल, ये तो बार बार बताते ना। अगर आप मेटावेल की बात करेंगे, नेटवर्क की बात करेंगे, और उसमें आपको सफलता चाहिए, तो डेली मिनिमम 5 से 10 लोगों से कांटेक्ट करना, डेली फॉलोअप करना, कोई एक्सक्यूज नहीं देना। तो एक्सक्यूज देते ये प्रॉब्लम हो, फॉलोअप में जाएंगे तो एक्सक्यूज देंगे, आज टाइम नहीं है, आज मेहमान आ गए, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का हमारे पास एक्सक्यूज होता है। तो एक्सक्यूज नहीं देना, डेली फॉलोअप करना है, डेली सेल्फ लर्निंग करनी है। डेली अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में आते हो तो आपकी लर्निंग हो जाती है, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग में आती ही नहीं हम लोग, हमारे लोग भी नहीं आते, और चाहते कि हम 12 लेवल पे पहुंच के करोड़ों का इनकम कर ले। तो डेली सेल्फ लर्निंग, तो 655 का आपको लर्निंग के लिए बुलाया जाता है। अगर इसमें भी आ गए डेली आप, तो भी आपका काम बन जाएगा। नई किताबें पढ़े, नई वीडियो देखे, नई बुक देखे, कोई मतलब नहीं, नहीं दिखे तो कोई बात, कम से कम मॉर्निंग में तो आओ। नहीं आपके पास टाइम ऑडियो वीडियो सुनने का, कोई बात नहीं, बुक पढ़ने का, लेकिन डेली यहाँ पे बुक में से सारा खजाना ना, जो भी हमने पढ़ा होगा, सीखा होगा, कहीं ना कहीं दिमाग में होगा, तो आपके सामने बात कर, ऑटोमेटिक तो मेरे दिमाग में नहीं आया, कहीं ना कहीं मैंने सोचा होगा पॉइंट को, उसको देखा होगा कहाँ से कंटेंट मिलता है, या फिर सारी चीज स्टडी करके आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो मैं भी तो स्टडी करता हूँ, मैं भी तो लर्निंग करता हूँ। यहाँ पे जितने भी स्पीकर आते हैं जो आपको कुछ देने की कोशिश करते हैं, वो भी तो लर्निंग करते हैं, चाहे टेक्निकल, चाहे मोटिवेशनल, चाहे कोई भी चीज हो, तो लर्निंग करके तो करते हैं। तो हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको तो सिर्फ 655 में आना है, और जो स्टडी किया हुआ मटेरियल है, जो हमने इकट्ठा किया हुआ जो पॉइंट्स है, उसको आपको देखना है। आपको तो कोई वर्क नहीं करना है बहुत ज्यादा, हमें तो वर्क भी करना है, सोचना भी है क्या बोलना है आपसे, क्या क्या डिस्कस करना है आपके साथ, वो तो हमें देखना पड़ता है। लेकिन आपको तो सिर्फ देखना है, समझना है, बनी बनाई सारी चीजें आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग आलस करते हैं। तो डेली सेल्फ लर्निंग होना जरूरी है। वीकली टीम मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। वीकली जो भी आपका, जैसा कि मैं संडे का संडे ऑर्गेनाइज करता हूँ, वीकली मेरा मीटिंग होता है मेरे ग्रुप में। कोई आता है नहीं आता है उसकी मर्जी, मेरा चलते रहता है। 9:30 संडे मेरा टीम डायनी भारत का मीटिंग होता है। कोई आता है नहीं आता है, कितने लोग आते हैं, मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। मुझे पता है कि क्वालिटी लोग आएंगे, मुझे पता है कि जो मेरे कांटेक्ट में लोग होंगे, जो मुझे मानेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, वो लोग आएंगे। जो नहीं आएंगे वो मेरे है ही नहीं, तो मैं उसके लिए टेंशन क्यों लूं? मुझे आंकड़ा चाहिए, 100 लोग चाहिए, 200 लोग को 500 लोग चाहिए, तभी मैं काम करूंगा। आंकड़ा दिखेगा तो मुझे उससे फर्क नहीं करता। मुझे पता है कि भाई 10 लोग आए तो ये 10 लोग माइंडसेट वाले हैं, डिसिप्लिन वाले हैं। इन 10 लोगों के ऊपर काम करके मैं बढ़िया रिलैक्स होकर काम, मुझे नहीं चाहिए 100 लोग, मुझे नहीं चाहिए 50 लोग, 10 लोग बहुत है मेरे लिए, पूरी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और उन्हीं से मैं करोड़ों का इनकम करने वाला हूँ। तो हमें कोई क्वांटिटी ये वो बहुत लोग आएंगे तो काम बनेगा, और कम लोग आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग समझदार है, जो डिसिप्लिन में बिलीव रखते हैं, जो आपके साथ इस बिजनेस को फॉलो करते हैं, जो कंटिन्यू वर्क करना जानते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होने जानते हैं, जो भी डिसीजन वो अपना ले सकते हैं, कहीं किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, मतलब वो रियल लीडर्स है। अगर मैं बोलता हूँ 100 में मेरे पास अगर 2 भी लीडर आते ना डिसिप्लिन और सही वाले, तो बहुत हो गया।
मैं उनको लेके काम करके आगे बढ़ू, मुझे नहीं चाहिए सब लोग। वीकली टीम मीटिंग आपको लेनी पड़ेगी, 2, 3, 5, 10 जितने भी लोग आते हैं, नहीं आते छोड़। मैं तो किसी को जबरदस्ती करता नहीं कि क्यों नहीं आ रहे हो, मेरा फोन ही नहीं जाता किसी को। ऐसे लोगों को मैं क्यों जगह जो सो गए, जो अपनी पड़ी नहीं, मैं किसी को नहीं फोन करता। आए तो वेलकम, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपके लिए मैं क्या बोलूं आपके लिए, मैं क्या के लिए परेशान हो जाऊं आपके लिए, आपको ही पड़ी नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। तो वीकली टीम मीटिंग आपको करनी पड़ेगी आपके ग्रुप की। एज अ लीडर, अगर आप लीडरशिप क्वालिटी पे बिलीव करते हो और अपने आप को लीडर मानते हो तो ये सब आप कर लेंगे। आपको बता, 2 ही लोग आपके टीम में, 2 लोगों से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। पांडे सर ने भी कम लोगों से स्टार्ट किया होगा ना इस मीटिंग को, 2, 4, 5 लोगों से स्टार्ट करते 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 आज इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा कारवा बना है ना। तो रियलिटी क्या है, टैलेंट से ज्यादा पावरफुल हैबिट है। टैलेंट से ज्यादा पावरफुल क्या होती है, हैबिट। अगर आप टैलेंटेड भी लेकिन आपकी हैबिट ही गलत है, कुछ मतलब नहीं, डिसिप्लिन बनता नहीं। तो अगर आप डिसिप्लिन में है तो आपकी हैबिट अच्छी है तो फिर ऑटोमेटिक सारे काम, आप टैलेंटेड नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप टैलेंटेड ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी आदतें अच्छी है और आप डिसिप्लिन में हो तो फिर आपका काम बन सकता है। तो कितने लोग एग्री करते हैं इस पॉइंट पे कि भाई टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल हैबिट्स होती है। आज मार्केट में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं लेकिन सक्सेस नहीं है। बहुत सारे अपने आप को तुरंत का समझते हैं, कुछ नहीं है। हकीकत हमें पता है ना, कुछ भी नहीं है। क्या लाइफ में प्रॉब्लम है वो उन्हीं को पता है और हमको तो पता ही है। तो टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, इंसान की हैबिट्स होती है और इंसान का डिसिप्लिन होता है, वही टॉप पे आदमी को लेके जा सकता है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट, आपका फोकस जो है वो कहाँ होना चाहिए। बहुत लोग गलती करते हैं, हर चीज पे फोकस करते हैं, रिजल्ट जीरो क्लैरिटी। कोई क्लैरिटी नहीं, कहा क्या क्या जाए, ये काम वो काम, 10 काम, ये कंपनी वो कंपनी, कई सालों से करते आ रहे, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं कि क्या 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 किया जाए। मेटावेल किया जाए, टीएनएस किया जाए, बूस्ट किया जाए, गेम खेला जाए, क्या किया जाए। कोई मार्केट का कोई प्लान आता है डबल ट्रिपल वाला, वो किया जाए सब जगह, वो ये सब जगह करते हैं। दोस्त बोल दे उसके बाद करेंगे, भाई बोल दे उसके बाद करेंगे, कोई अनजान आदमी मिल गया ये बहुत बढ़िया उसको कर देंगे। मतलब खुद का निर्णय ही नहीं है क्योंकि क्लैरिटी नहीं, क्या किया है, नॉलेज नहीं है। कोई भी आके हमको उल्लू बना के चला जाता है और हम बन भी जाते हैं और बाद में यहाँ पे बोलते भी है, सर इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया, सर इधर लॉस हो गया, सर उधर लॉस हो गया, मैंने 15 जगह काम किया, कई सफलता नहीं मिली। मतलब बोलने के लिए नहीं, लगता भी नहीं कि मुझे किसी ने उल्लू बना दिया तो मैं बन गया। क्या नॉलेज है मेरे पास, कुछ नहीं। हमें तो आज तक किसी ने उल्लू नहीं बनाया भाई, और हमने तो गलत जगह पे काम ही नहीं किया। सिलेक्शन करके काम करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस में किया तो लगातार किया। बिजनेस में सफलता मिली नहीं, मैंने किसी को दोष नहीं दिया कि मैंने अपलाइन की वजह से मैं बहुत बड़ा करोड़ों का इनकम नहीं कर पाया, मेरी वजह से नहीं हुआ मेरे से। चलो ठीक है, जो भी सपने देखे थे मेरा प्रॉब्लम है ना, ये सिस्टम ही गलत है, ये वो गलत है, वो कुछ नहीं, हमारी वजह से नहीं मिली, कोई बात नहीं, इसमें कर लेंगे। ब्लेम नहीं करना किसी को। तो हमारी आदत है 90% लोगों की, 90% ब्लेम करने की। हम खुद के पास क्लैरिटी नहीं, लेकिन ब्लेम हम बहुत करते हैं, इसको उसको इसको उसको। उसी वजह से हम लोग पीछे है, उसी वजह से हमारे लाइफ में जो हॉरिबल चीजें हो रही ना, जो हम डिस्टर्ब है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में हो, उसी की वजह से, है ना। तो जीरो क्लैरिटी लोगों के पास है, कुछ नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए, इस अगर बिजनेस के नेटवर्क में आप है और मेटावेल की अगर बात करेंगे तो मेटावेल में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना तो आपको नेटवर्क के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और नेटवर्क के नियम हर फील्ड में, चाहे प्रोडक्ट बेस में हो चाहे इस बेस में हो, कि नेटवर्क तो हम लोग खरीदे ना, बिना नेटवर्क तो काम नहीं करे। तो नेटवर्क जहाँ पे आता है नेटवर्क बिजनेस में, तो सेम रूल है। बार बार आपको आप 10 साल भी इसमें गुजारेंगे, 50 साल भी गुजारेंगे तो पॉइंट आपको वही मिलेंगे, घुमा कर आके अलग नहीं मिलेंगे। अलग नहीं है कि कोई अलग ही पॉइंट है, वही पॉइंट है। आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे, अगर नेटवर्क कंपनी है तो आपको पॉइंट वही मिलेंगे। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, उन पॉइंट के ऊपर जहां से आपको सफलता मिलेगी। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, आईपी है ना, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। तो जो भी आप काम करो वहां से इनकम जनरेट हो, उस टाइप का एक्टिविटी करो। यहाँ पे 6% में आपको बुलाया जाता है, वही है। अगर आपको इनकम करना है तो इस एक्टिविटी का पार्ट बनना पड़ेगा। ये जो एलडीपी ऑर्गेनाइज हो रही है तो ये एक्टिविटी है। अगर इसका पार्ट नहीं बनेंगे, अगर इसका पार्ट बनेंगे तो आपको इनकम होगा, सीधी सी बात। जो भी आपको टारगेट दिए गए, अगर आप उसको फुलफिल करेंगे तो आपको इनकम भी होगा और आपका नाम भी होगा। तो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, जिसमें क्या आता है, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, फॉलोअप आपको आना चाहिए,
सेल्फ डेवलपमेंट आपको पता होनी चाहिए और टीम डुप्लीकेशन सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग आपको पता ही नहीं की, आपको सीखना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिंग। बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग वर्ड ही पता नहीं है, मैं क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग। वो स्टडी कीजिए, आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, उसको कैसे किया जाए। इतना बड़ा सोशल मीडिया एडवांस हो चुका है, किसी से आपको लर्निंग करने की जरूरत नहीं। मैं थोड़ी मेरे अपलाइन को पूछ रहा सर मैं क्या ट्रेनिंग दूं, कल क्या पॉइंट पे बात करूं। सर बोलते वहां से कल का सेशन है आपका, हम दिमाग में सेट कर क्या कल क्या बात करूं, लग जाते स्टडी में, लग जाते सोचने में। अभी कल बहुत सारे पॉइंट हो चुके होंगे, रिपीट ठीक नहीं तो कुछ अलग ही देखते हैं आज ना, तो सोचते हैं हम लोग उसके ऊपर। तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो मैं कहाँ से खोजूं कंटेंट, क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग, खोजो ना, आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, क्या जरूरत आपको किसी की। इतना बड़ा मोबाइल आपके हाथ में है, स्मार्टफोन दुनिया का सबसे बड़ा टूल है, वो हर चीज का इंफ्रा आपको दे सकता है, उसका इस्तेमाल करते ही नहीं हम लोग। अपलाइन को पूछते, इसको पूछते, उसको पूछते, पूछिए, लेकिन सेल्फ स्टडी भी कीजिए। तो प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देने में महारत हासिल करना होगा, महारत, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, क्वालिटी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी आपको। उसमें उसके अंदर फॉल्स कमिटमेंट है, कम पाक नहीं होना चाहिए प्रेजेंटेशन देने में, क्लियर कर सारी चीजें जो है वो स्टार्ट टू एंड क्वालिटी, कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं। तो प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, फॉलोअप तगड़ा होना चाहिए आपका, 2-3 बजा किसी को मस्का मत लगाइए, लेकिन 1-2 बार पूछ लीजिए, फॉलोअप कर लीजिए, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, आपने क्या सोचा, करते मिलके सर मैं आपके साथ हूँ, तो आता उनको भरोसा दीजिए कि मिलके करते सर। तो सेल्फ डेवलपमेंट आपकी दिखनी चाहिए लोगों को, आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं दिखती, ना आप मीटिंग में आते हो, ना कोई आपके बात करने के तरीके में चेंज है, ना आपके बिहेवियर में चेंज है, तौर तरीके ठीक नहीं है, गलत सोच है, दूसरे के प्रति कुछ अलग ही सोच है, कोई अंदर आपके डेवलपमेंट सामने वाले को नहीं दिख रहा, तो अपना सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, और फिर तब जाके टीम डुप्लीकेशन में आएगी और सिस्टम बनेगा। तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, ना कि इधर उधर आए बाए जाए, इसके चक्कर में उसके चक्कर, इसको टाइम पास, उसका टाइम पास। आपका फोकस नेटवर्क इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप और सेल्फ डेवलपमेंट, बस खत्म। उसी से आपका डुप्लीकेशन सिस्टम बनेगा। लेकिन हम लोग इसको छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, इसके टीम में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, इधर उधर घुसते हम लोग, उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो किसके साथ घूम रहा है, उसको इनकम बना कि नहीं बना, उसको डॉलर बने कि नहीं बने तो ये इतना बोला तो फिर इतना कैसे हुआ, ये तो इतना बोल रहा है फिर इतना कैसे, अपने को क्या करने का, कौन क्या वो उसका देख लेगा, उसने घर लिया कि नहीं गया, उसने गाड़ी क्यों नहीं लिया, तू लेना भाई। दूसरे के चक्कर में पड़ते, मोदी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अभी आप पार्टी में से इतने चले गए तो फिर अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, अरे राघव चड्डा चले गए बीजेपी में, अभी क्या होगा, अपने को क्या करने का, आज वो बीजेपी में चले गए, कल कांग्रेस में भी जा सकते हैं, वो लोग उसका सोचेंगे, अपने को क्या करने का। लेकिन हम धंधा छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में आए, मेटावेल में, वो छोड़ के हम बाकी चीजों पे हमारा फोकस है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस नहीं है, प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं है कि कैसा मैं दे सकूं, और रोते रहते हैं कि अपलाइन आ जाए, और प्रेजेंट अपलाइन के सामने गिड़गिड़ाते, सर आप आओ ना, सर आप आओ ना, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, फिर भी हम अभी तक डिपेंड ही है, अपलाइन आएगा तो प्लान होगा, नहीं तो नहीं होगा, सर आपको अच्छा था, आप अच्छा कर लेंगे, सर आप आओ ना सर फील्ड पे, 2 साल हो गए प्रेजेंटेशन नहीं आता, और बाकी मोदी के बारे में सोच रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में सोच रहे हैं, इसके वो टीम के बारे में सोच रहे हैं, ये टीम के बारे में सोच रहे हैं, वो किसके साथ घूम रहा है, उसका किसके साथ क्या चल रहा है, उसके ऊपर हमारा दिमाग लगा है, इसी की वजह से हमको प्रॉब्लम है। लेकिन जो सफल लोग हैं, जो गिने चुने लोग, वो इसके ऊपर ध्यान, उसका फोकस पूरा धंधे पे, वो क्या चल रहा है, क्या उसको कोई मतलब नहीं, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, वो साइड में रखते सब, वो अपने काम पे ध्यान देते, इसलिए वो पैसा कमा, काम आप भी करे, काम वो भी कर रहे, लेकिन वो डिसिप्लिन में रहकर काम कर रहे, फोकस होकर काम कर रहे हैं, तब जाके अचीवमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो सिस्टम है, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप और सेल्फ, इस पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब छोड़िए कहानी, इसको कैसे बेहतर किया जाए, इसी से आपका ग्रोथ होगा, इसी से आपका मेटावेल में अच्छा करियर बन सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं, आपकी लाइफ है, आपके तरीके से जी सकते हैं। क्या अवॉइड करें, अवॉइड भी तो करनी पड़ेगी, जैसा मैं बोलता हूँ, मैं तो अवॉइड कर देता हूँ, मैं बात ही, मेरा फोकस ही मैं हटा देता हूँ, खत्म कहानी, जो मेरे सिस्टम में नहीं बैठता, जो मेरे डिसिप्लिन में नहीं आता, मैं उससे नाता तोड़ दो, खत्म कर, मुझे नहीं चाहिए। तो सिर्फ प्लानिंग करना, एक्शन नहीं लेना, है ना, ये अवॉइड करना पड़ेगा। अगर प्लानिंग ही करते रहते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी ये करेंगे, और उसके लिए एक्शन 0 है हमारा, तो एक्शन भी लेना पड़ेगा अपने को, अवॉइड करना पड़ेगा सिर्फ प्लानिंग, एक्शन लेनी पड़ेगी, एक्शन नहीं लेना, ये नहीं करना,
निगेटिव लोगों पे टाइम वेस्ट करना अवॉइड करो आप। ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ो, इतना निगेटिव आदमी को ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं, हटाओ उसको अपनी लाइफ से, साइड में हो जा भाई, इतना टाइम नहीं अपने पास। तो निगेटिव जितने लोग हैं उनको साइड में करो, एक दो बार देखो, नहीं समझ में आता छोड़ दो। जबरदस्ती से उसको निगेटिव के इंसान को पॉजिटिव करने में मत लगो, चैलेंज लेके नहीं नहीं मैं तो इतना बड़ा लीडर, मैं तो इतना करके दिखा। बहुत सारे लोग चैलेंज लेते हैं, अरे मैं तो करके, फिर क्या फायदा अपने को नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके। निगेटिव को पॉजिटिव, बस उसी के चक्कर में पड़े रहते और अपना क्वालिटी टाइम, क्वालिटी जो वर्क है वो छोड़ देते हैं और उसी के नाम में लगते हैं। और वो कभी गधे से घोड़ा बनने वाला ही नहीं, तो गधा का गधा ही रहेगा। तो क्यों टाइम पास करने का अपने को? निगेटिव लोगों नहीं सुन रहा ना, एक दो बार में समझदार आदमी एक बार में समझ जाता है। हमको प्लान बताया, हम समझ के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जो दो बार तीन बार समझ भी नहीं आ, तो जब इसको समझ में नहीं आ रहा है और अगर जबरदस्ती अपने ले भी लिया तो आपके लिए वो नासुर बन जाएगा, आपका दिमाग का दही कर देगा। क्यों चाहिए अपने को ऐसे लोग? लोगों की कमी के बारे में हम नहीं, लेकिन लगे वही चाहिए, उसको लाऊंगा ही सर में। अरे क्या जरूरत है? वही टाइम जो आप लगा रहे हो ना 2-3 महीने, दूसरे के ऊपर लगा, जो क्वालिटी इंसान है उसको डन करो। उसके पीछे जाओगे 2-3 महीने, इसको 2-3 महीने में डन करने के चक्कर में आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन वही 2-3 महीने के अंदर आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। है लोग मार्केट में, ज्यादा परेशान मत हो जाओ, जबरदस्ती वाला काम मत करो, लेकिन लगे लोगों, निगेटिव लोगों पे टाइम वेस्ट करना बंद करो, अवॉइड करो। गोल्डन लाइफ, फोकस ऑन एक्टिविटीज नॉट रिजल्ट। रिजल्ट पे फोकस मत करो, हमको रिजल्ट 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 मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। एक्टिविटी पे फोकस करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। आप अपना प्लानिंग से काम करो, ऑटोमेटिक रिजल्ट आने वाला है। आप रिजल्ट पे ध्यान करो, रिजल्ट चाहिए रिजल्ट चाहिए रिजल्ट चाहिए। पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हो, एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हो, आपके बच्चों को रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो उसका एक्टिविटी भी साल भर का होना चाहिए ना। लेकिन उसका फोकस सिर्फ रिजल्ट पे नहीं, मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन एक्टिविटी जीरो है, पढ़ाई कुछ नहीं करता, ना ट्यूशन जाता है, ना कॉलेज जाता है, ना स्कूल जाता है, और उसको रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट नहीं मिलते, रिजल्ट एक्टिविटी से मिलते। तो फोकस ऑन एक्टिविटीज, रिजल्ट डिफॉल्ट आएंगे, 100% आएंगे। मैं उसी पे बिलीव करता हूँ, मैं रिजल्ट पे काम ही नहीं करता, एक्टिविटीज पे ध्यान देता हूँ कि क्या किस एक्टिविटी से मुझे रिजल्ट मिल सकता है, बस उसी एक्टिविटी को कर, ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलते हैं। उस पे काम किया जाए, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में एक्टिविटीज बहुत मायने रखता है। जो भी इंसान एक्टिविटीज को फॉलो नहीं करता वो डाउन की वर्क कर रहा है और कुछ नहीं हासिल होने वाला। ऐसे निकल जाएंगे सालों साल, कुछ बड़ा इनकम आपके हाथ में नहीं लगेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हो तो बड़ा इनकम कमाओ, ये छोटा मोटा खेलना बंद कर दो, बड़ी सोच रखो, बड़ा इनकम करो। 2-3 साल के अंदर बढ़िया बैंक बैलेंस करके बड़ा इनकम करके अपने आप को सेट करके लाइफ जियो। लाइफ भी तो जीनी है अपने को। 40-50 साल ऐसे ही निकल गए, अभी भी हम लोग टिकटॉक कर रहे हैं। आराम से होगा कुछ नहीं होने वाला। एक्टिविटीज स्ट्रॉन्ग बना, एक्टिविटीज करो और फटाफट आपको रिजल्ट मिलेंगे। और 2-3-5 साल के अंदर बड़ा इनकम करके बढ़िया टीम सेट करके 100-200-500 लोग आपके टीम में हो और उसमें से 50 लोग आपके साथ लीडर हो, आप जहाँ भी खड़े हो आपके साथ टीम हो, बस हो गए। फिर देखो ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा। लेकिन हमारा फोकस रिजल्ट पे, एक्टिविटी पे नहीं। कौन सी स्ट्रेटेजी पे वर्क करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना? कौन सी चॉइस तो करनी पड़ेगी ना, हमारे पास चॉइस ही नहीं। क्या करे, कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करे? अगर मेटावेल में सफलता चाहिए तो कौन सी करे? बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, क्या करे? तो नेटवर्क बिजनेस में सिंपल है, सिंपल और डुप्लीकेट होने वाली स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी, लेकिन सिंपल प्लस डुप्लीकेट होने वाली, जो डुप्लीकेट हो वो स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है। प्रूवन स्ट्रेटेजी, मतलब नेटवर्क में जो स्ट्रेटेजी प्रूवन है, और 333 फॉर्मूला, 3 नए कॉन्टैक्ट डेली, 3 प्रेजेंटेशन डेली, 3 फॉलोअप डेली, बस 333 का फॉर्मूला है नेटवर्क इंडस्ट्री में जो प्रूवन है। यही करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाकी में कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका काम होगा। ये प्रूवन है नेटवर्क इंडस्ट्री में 333 फॉर्मूला। 3 नए लोगों को डेली मिलना, हैबिट में डाल दो कि मुझे मिलना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर जब तक मैं 3 नए लोगों को नहीं मिलूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। 3 प्रेजेंटेशन डेली करने ही करने, 3 लोगों को प्लान देना ही देना, चाहे अपने डायरेक्ट में दो चाहे डाउनलाइन के डायरेक्ट में जाके काम करो, आपकी मर्जी। जितना अपने डायरेक्ट में दोगे उतना आपका ज्यादा फायदा होगा, जितना नीचे नीचे काम करोगे, आपके डायरेक्ट में ध्यान नहीं दोगे, ये मेटावेल है, ये कोई बाइनरी सिस्टम नहीं। आज भी लोग समझ नहीं पाते, आज भी लोग बेवकूफ की तरह काम कर रहे हैं। आज भी लोग ना अपलाइन डाउनलाइन के बारे में मतलब वही सोचे बाइनरी वाला, समझ ही नहीं पा रहे लोग मेटावेल को, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है।
अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपलाइन नहीं, अरे भाई वो अपना भी देखेगा। ये मेटावेल आप जल्दी सीख जाओ, ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है, ये कोई बाइनरी सिस्टम नहीं जो आपको ढोते रहेगा जिंदगी भर, नीचे नीचे जाके नीचे नीचे जाके। सीख लो ना फट से, जब तक सपोर्ट मिल रहा है सीख लो, जबरदस्ती मत करो कि ये तो नियम है सर नेटवर्क मार्केटिंग, अपलाइन को तो सब करना ही चाहिए नीचे। अरे ये मेटावेल है अभी, ये बाइनरी सिस्टम पिरामिड सिस्टम नहीं है। तो रोज आपको नए 3 लोगों को डेली मिल रहा है, रोज 3 लोगों को प्रेजेंटेशन देना है और रोज जो प्रेजेंटेशन दे चुके हैं उनको फॉलो करना है। अगर ये भी आपने कर लिया काम सिंपल वे में, तो आपको मेटावेल में सक्सेस बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसको छोड़ के हम सब कर रहे, पागल की तरह भटक रहे, इतना काम कर रहे, लेकिन रिजल्ट 0 आ रहा है। तो स्ट्रेटेजी पे काम हम नहीं कर पा रहे नेटवर्क की। तो ये 3 पॉइंट पे आप ध्यान देंगे तो आपको बाकी चीजों पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी सारे काम बराबर हो जाएंगे। आपके साथ टीम भी बनेगी, लोग भी आएंगे, काम भी होगा, इनकम भी होगा, सब कुछ होगा और आपका नाम बढ़ जाएगा, सम्मान पे होगा। सिस्टम ड्रिवन वर्क है ना, जो सिस्टम चलाएगा वैसा वर्क करो, है ना। तो स्क्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, है ना। जैसा हमारे पास प्रेजेंटेशन का है ना पीपीटी है कि नहीं, सेम प्लान सेम ट्रेनिंग, सेम स्क्रिप्ट सेम प्लान सेम ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, उनको नया 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 चाहिए होता है। हर इंसान अपनी मर्जी से बात कर रहा है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रेजेंट 8:25 के प्रोग्राम में तो कोई बोलता है 12,000, कोई बोलता है 12,500, कोई बोलता है 6,000, कोई बोलता है 6,500, कोई बोलता है 900 रुपीज का $1, कोई बोलता है 98 का। मतलब अलग अलग, अगर एक आपका प्लेटफॉर्म सिस्टम है तो एक ही वर्ड होना चाहिए, एक ही सिस्टम होना चाहिए। अलग अलग स्क्रिप्ट लोगों की, सेम स्क्रिप्ट होनी चाहिए। प्लान है तो सेम है, कोई कुछ अलग प्लान बता रहा है तो लोग कंफ्यूज है, क्या फॉलो करें, ये तो इतना बताया वो तो उतना बताया। सेम होना चाहिए, सिस्टम ड्राइव करना चाहिए। अगर मेटावेल से कुछ आता है तो सेम होगा। हम यहाँ पे आके उसको अलग अलग अपनी भाषा में अपने तरीके से उसको कर डालते, फिर वो खिचड़ी हो जाता है, फिर डिस्प्यूट हो जाता है। तो सेम सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप सिस्टम के लिए कोई स्क्रिप्ट बनाते हो तो सेम होनी चाहिए और सबके लिए सेम होनी चाहिए, लगातार सेम प्लान सेम ट्रेनिंग, है ना। ये कुछ अलग बोल रहा है वो, हाँ अपना तरीका अलग है लेकिन पॉइंट मिला जरा क्यों वही होने चाहिए सेम। हर लीडर अपनी मर्जी से नहीं, सिस्टम फॉलो करें। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सब एक पॉइंट पे सब लोग फोकस होंगे और बढ़िया काम हो सकता है। तो आपकी टीमों में जो भी इधर उधर उतर पुचल चलिए तो ये बंद करो और एक जगह पे फोकस सब लोग करो, एक चीज को फॉलो करो। एक पहले डिसाइड करो क्या करना है, यही चलेगा अपने पास। पहला स्टडी करके उसको प्रूव करो कि हाँ इससे ग्रोथ हो सकता है, तो उसी को फॉलो करो, उसी पॉइंट के ऊपर सारे लोग फॉलो करो। इसका अलग उसका अलग इसका, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम है। अलग अलग विचार है, अपने अपने मर्जी से चल रहेगा, सिस्टम को कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो हमें अगर सफलता चाहिए तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसमें अलग अलग चीजें ना हो, सेम हो। इवेंट एंड ट्रेनिंग है ना, तो आपको इवेंट और ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको और आपकी टीमों को। उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वीकली मीटिंग आपकी होनी चाहिए, मंथली सेमिनार होने चाहिए और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए जो आपको टीम ईगल के माध्यम से मिलते हैं, या आपके टीम के माध्यम से भी कुछ आपका वीकली मीटिंग होता रहेगा। उसको अटेंड करे, उसके ऊपर फोकस करे, कोऑपरेट करे अपने लीडर को और अपने टीमों को वहां पे मैक्सिमम जगह पे लेके जाने की कोशिश करे, बुलाए, हॉल को फुल करे। तो ये पॉइंट है ट्रेनिंग और इवेंट का, जिसमें आप अगर भाग लेते हैं एक्टिविटीज में तो आपको सफलता आराम से मिल सकती है। तो जैसा कि भी एलडीपी की बात चल रही है पॉइंट पे, तो अभी जिम कॉर्बेट का एलडीपी है ना जून महीने में करीबन 10 तारीख के आसपास टेंटेटिवली ना। तो अगर हम इसको पूरा तरीके से फॉलो करते हैं, फॉलो कीजिए। अभी ट्रेन की टिकट मिलेंगी नहीं मिलेंगी बाद में देख लेंगे, पहला टारगेट को पूरा करके मैक्सिमम लोगों को अचीवर बनाइए ताकि आपके पास बड़ा पैसा आ सके, उसके बाद देखेंगे। तब तक आप बुकिंग जो भी चल रही है ये नहीं होगा, जाने के लिए नहीं मिले, इसके लिए हम लोग टारगेट ही नहीं ध्यान दे रहे, ऐसा नहीं। आप जो टारगेट मिले उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी बाद में देख लेंगे क्या होना है। तो लग जाइए काम पे। जिम कॉर्बेट में आपको मैक्सिमम लोगों को लेके जाना, ऐसा माइंड सेट कर लीजिए, एक गोल बनाइए और उसके ऊपर फोकस होकर लग जाइए पूरी टीम के साथ। आगे क्या होगा देख लेंगे, लेकिन इनकम तो बनेगा आपका, सबका मोमेंटम तो बन जाएगा, टीम तो एकदम इकट्ठा आ जाएगी, सारी चीजें होंगी पॉजिटिवली। पहुंच नहीं पाएंगे कि नहीं पाएंगे बाद में देख लेंगे, उसका लेंगे जुगाड़ मतलब। तो उसको फॉलो कीजिए, जिम कॉर्बेट का जो एलडीपी होने वाला है उसको फॉलो कीजिए।
आप ही के लिए रखा जा रहा है, किसी और के लिए नहीं रखा जा रहा है, आपके ग्रोथ के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए। वहां पे पांडे सर इतना भी खपने वाले, इतना उनको टेंशन होने वाला है, क्योंकि जो जिम्मेदार रहेगा उसी को टेंशन होगा, जो जिम्मेदार रहेगा उसको टेंशन होगा। बाकी लोग तो फिर आपको पता है तमाशा भी दिखेंगे, आपके पीठ पीछे बुराई भी करेंगे और बहुत सारी चीजें करते हैं, उसको आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देनी, वो करते रहेंगे। कोई भी प्रोग्राम कर लो, घर पे शादी कर लो, आपको नाम रखेंगे लोग, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको सिर्फ फोकस करना है, बाकी सब पांडे सर संभालने वाले, और जिम कॉर्बेट टीम जितने भी लीडर्स है वो संभालने वाले, हमें कोई टेंशन नहीं है ना। तो आपको ये मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करना और एलडीपी को अटेंड करना ही करना है, तब जाकर आपका ग्रोथ होगा टीमों के साथ। रूल क्या बोलता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी होगी तो टीम फेल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर का उसके अंदर खिचड़ी पकाया, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, स्ट्रेटेजी ही गलत है, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आ रही, एकदम डिफिकल्ट है। जब आप ही को नहीं समझ में, आप ही कंफर्टेबल नहीं है एज ए लीडर, तो आपकी टीम कैसे कंफर्टेबल होगी। तो स्ट्रेटेजी कभी भी सिंपल होनी चाहिए, जिससे टीम ग्रो, सिंपल सिंपल चीजें रखनी पड़ेगी अपने। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे तो फिर टीमों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना, जो मैंने आपको बताई स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल स्ट्रेटेजी यही भाई, आपको 3 नए कॉन्टेक्ट को डेली मिलना है, सिंपल। दिन में 3 प्रेजेंटेशन देने, सिंपल। और 3 लोगों को जो जिनको पता है उनको फॉलो कर, इतना ही काम करो, सिंपल। बाकी ये वो दुनिया भर का ज्ञान, इधर का टेक्निकल, उधर का, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो होते रहेगा। सिंपल बताओ, ये आपको काम, इतना आपका रोल है भाई, इतना कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा एज ए लीडर। बाकी आप टेंशन मत लो, इतना काम करो, बाकी मेरा जिम्मेदारी, इतना कर लो, एकदम सिंपल। इतना बताओ, ये भी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, कुछ मत ज्यादा बताओ। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, सिंपल रखना है। अचीवर और क्वालिटी लीडर कैसे क्रिएट करें, आपके टीम में अचीवर और क्वालिटी लीडर्स कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले तो क्वालिटी पहचानने आना चाहिए अपने को। अपनी अपन खुद ही क्वालिटी वाले भी, तो अपने को क्वालिटी वाले लोग पहचानेंगे कैसे हम लोग। पहले अपने अंदर वो क्वालिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, अपने अंदर वो क्वालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके हमको अच्छे, जैसा चश्मा पहनोगे वैसे लोग दिखेंगे। आप जिस क्वालिटी के हो, जिस लैंग्वेज से बात करते हो, उसी तरह आप सबको समझोगे। जो आपका बिहेवियर है उसी तरह आपको दुनिया दिखती है, ऐसा नहीं। पहले आपके अंदर बदलाव लाओ। अच्छी और क्वालिटी लीडर्स आपको कब मिलेंगे, जब आप क्वालिटी अपने अंदर लाओगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्वालिटी मिलेंगे, आपको क्वालिटी देख के समझ में आएगा। क्वालिटी जो लीडर आपको क्यों चॉइस करेगा एज अ लीडर, जो भी क्वालिटी वाला लीडर होगा, अगर होगा भी, जिसको आप चाहते कि मेरे साथ आ जाए, वो भी तो जब उसकी आप क्वालिटी देख रहे हो तो वो भी आपकी क्वालिटी देखेगा। आपको आप ही के जैसे लोग मिलेंगे। अगर आप क्वालिटी बिल्ड करते हो, प्रॉपर से डिसिप्लिन में रहते हो, तो आपको क्वालिटी और डिसिप्लिन वाले ही लोग मिलेंगे। अगर आप अलग सलग काम करोगे, उल्टा सुल्टा काम करोगे और गलत तरीके से होने के बावजूद भी अपने आप को साबित करोगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो फिर आपको वही लोग मिलेंगे, आपके जैसे लोग मिलेंगे जो वैसी खिचड़ी पकाएंगे। तो अचीवर क्वालिटी लीडर्स कैसे क्रिएट करें। लीडर्स बनाए नहीं जाते, डेवलप किए जाते हैं। आप बना नहीं सकते कैसे, उनको डेवलप करना पड़ता। तो लीडर बनाने पे ध्यान मत दो, डेवलप उनको कैसे किया जाए, वो एक्टिविटी का पार्ट कैसे बने, सिस्टम को कैसे फॉलो करे, उसके ऊपर ध्यान दो। जब वो सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे और मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और अचीवर बनने की ताकत पैदा हो जाएगी, वो क्वालिटी लीडर बन जाएंगे। पहले सिस्टम में तो आ जाए, वो अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने आप को जोग तो दे। आप उसको बना नहीं पाएंगे, वो डेवलप होंगे। तो वो जब सिस्टम में आएंगे, आपकी बातों को मानेंगे और मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, और 6 महीना 7 महीना 1 साल 2 साल लगातार टिके रहेंगे। अगर एच डी पांडे सर के साथ अगर हम लोग टिके 3 साल से, तभी जाके क्वालिटी हम लोग बना पाए अपने अंदर। हम 1 महीना आएंगे, 2 महीना गायब रहेंगे, कुछ बातों को फॉलो करेंगे, कुछ सिस्टम को फॉलो ही नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, हमारी जबान की हमें ही वैल्यू नहीं है, मार्केट पे अपना पूरा इमेज की धज्जियां उड़ चुकी है, व्यवहार हमारा ठीक नहीं है ना, कुछ नहीं हमारा ठीक, और हमको सफलता चाहिए। तो क्वालिटी बिल्ड करनी, अपनी इमेज के ऊपर, अपने नाम के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो लीडर बनाए नहीं जाते, डेवलप किए जाते। स्टेप्स क्या है, ये जो मैंने बताया आपको कि क्वालिटी लीडर्स कैसे क्रिएट करें, उसके स्टेप्स क्या है, कैसे जाने, अचीवर कैसे बनाए। आइडेंटिफाई सीरियस पीपल, पहले खोजो, देखो। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देने के लिए आपको खोजना पड़ेगा। तो आपकी नजर पार की होनी चाहिए, पार की नजर। अगर आपको परख नहीं है लोगों की, तो फिर आपके साथ अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, लुच्चे लफेंगे, चोर, कुछ भी टाइप के लोग आएंगे, और आप उनके हाथ लगे रहोगे पागल की तरह।
है ना, और कुछ नहीं होने वाला। आपकी नजर पार की सिलेक्शन पे काम करना पड़ेगा। क्वांटिटी तो आ रही, लेकिन सिलेक्शन भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइडेंटिफाई सीरियस पीपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी डू, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्मॉल रोल्स उनको दो, थोड़ा छोटे मोटे काम देख के देखो क्या करते हैं, उसको सही तरीके से डेवलप कर पा, जिम्मेदारी ले पा रहे हैं ना। ट्रेनिंग दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, स्मॉल रोल दो, ट्रेनिंग दो। कम्युनिकेशंस और लीडरशिप के लिए, है ना, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर अपने लोगों को, जो लोग आए आपके टीम में, रोल दो। उसके बाद उनको ट्रेन करो कि भाई आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, और आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसी के ऊपर आपका बिजनेस टॉप पे जाने वाला है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं तो आप टॉप पे नहीं जा पाओगे। उसको ट्रेनिंग दो, उसका महत्व समझाओ, दो। स्टेज पे, सोशल मीडिया पे, है ना, हम लोग बैनर बनाते कि नहीं, या स्टेज पे हम उनको बुके देते, सम्मान देते, ट्रॉफी देते, वो है ना। तो सोशल मीडिया पे अप्रिशिएशन दो इस बीच में ना। तो ये सारी चीजें आपके टीम में अगर होती है तो फिर आपके अंदर लीडर्स क्रिएट होते हैं, वो भी क्वालिटी लीडर्स क्रिएट होते हैं। तो ये है रूल्स, ये है स्टेप्स। आइडेंटिफाई करो पहला। सबको आप लीडर नहीं बना सकते, सबके अंदर क्वालिटी नहीं होती, कितना भी आप ध्यान दो, कितना भी कुछ भी करो, सब लोग लीडर नहीं बन पाएंगे। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कौन बन सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है आपको। 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है। खुद के पाव पालने में दिखते, ऐसा होता है ना। तो आपकी टीम में जब नया इंसान आता है आपके साथ, जब वो 15-20 दिन काम करता है, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ तक जा सकता है। उसकी पार की नजर आपके पास होना चाहिए एज ए लीडर। आपके पास ही नहीं है तो फिर आप समझ नहीं पाओगे ये इंसान किस कैटेगरी का है, ये कहाँ तक जाने वाला है, कितना काम करने वाला है, कहाँ तक आपके रुकने वाला है, कितना डिसिप्लिन में है। कुछ नहीं, 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किसके तक को काम करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 15 दिन में अपनी हकीकत बता देगा। बात करने का तरीका, जब मुंह खोलेगा तो करोड़ों की बात करता है कि चवन्नी की बात करता है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको तय करना है कि मुझे किसको फॉलो करना है। उसके बावजूद भी आप समझ नहीं पाए तो उलझ के रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, बस डॉन केयर करते रहो, कुछ नहीं होगा। क्वालिटीज सीखो, जो 3 क्वालिटीज को सीखो। RAP है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड। ये 3 क्वालिटीज को सीखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, अकाउंटेबिलिटी कैसी होती है, और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे होता है। खुद भी सीखो अपने अंदर और अपने टीमों को भी सिखाओ कि रिस्पॉन्सिबल बनने से क्या फायदा हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी होने से क्या फायदा होगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से लगातार 2-3 साल तो क्या फायदा होता है। सिखाओ, खुद भी सीखो और अपने ये 3 चीजें अपने टीमों को सिखाओ। इंपॉर्टेंट क्या है, डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड पीपल। पीपल विल बिल्ड बिजनेस। डायरेक्ट आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होने वाला, लोगों से ही बिजनेस बिल्ड होना। तो पहला बिजनेस को बिल्ड मत करो, पहला लोगों को बिल्ड करो, उनको सिखाओ, लीडर बनाओ, और लोग आपका बिजनेस को बिल्ड करेंगे। बिजनेस आपके लोगों को बिल्ड नहीं करता है, लोग मिलके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अगर लाडो सर ने कम्युनिटी बनाई तब जाके बिल्ड हुआ, ऑटोमेटिक नहीं हुआ। पहला कम्युनिटी पे काम किया, पहला लोगों पे काम किया। कोई भी नेटवर्क जब कोई कंपनी फाउंड करता है तो पहला वो लोगों को देखता है, उसके साथ कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, वो पहला फाउंडेशन बनाता है, तब जाके उसका बिजनेस टॉप पे जाता है। तो डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। 5वां पॉइंट है, कितना बजे देख लेता हूँ। हाँ, लंबा चल टाइम हुआ। तो टीम में यूनिटी कैसे मेंटेन करें, लास्ट पॉइंट है। टीम में यूनिटी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि यूनिटी होगी, आप टीमें तो बना लोगे, लेकिन यूनिटी नहीं टीमों में तो फिर वो बिखर जाएगा। इतना मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर यूनिटी नहीं है तो। सब कुछ कर लिया आपने, टीम बना ली, सब कुछ आपका बढ़िया है, लेकिन लोगों में ही मतभेद है, लोगों में यूनिटी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, ऐसे चलते रहेगा। बहुत बड़ा सक्सेस वहां पे नहीं कोई बन सकता। तो डेली अगर आपको देखना है टीमों को, तो उसका यूनिटी पे भी काम करना जरूरी है कि 100 लोग साथ में रहे, इसलिए गेट टुगेदर करना जरूरी है, इसलिए बीच-बीच में मिलना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है टेबल पे। ये सारी चीजें इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जरूरी होती है यूनिटी मेंटेन करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस का बैकबोन है यूनिटी। अगर आप यूनिटी में आपकी टीम नहीं है तो फिर वो एकदम बेकार, जीरो हो जाता है, इतना मेहनत पे पानी फिर जाता है। लेकिन वही यूनिटी में रहेंगे तो लॉन्ग टर्म तक हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसका बैकबोन है यूनिटी मेंटेन करने के रूल्स। क्लियर कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करो, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्लियर बात, जिसके साथ भी आपकी बात हो रही है, जिसके साथ भी आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो, सारी चीजें एक दूसरे को क्लियर बताओ, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, है ना। इसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, हमने मान लिया, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। उसने इसके लिए बोल दिया, उसने उसके लिए बोल दिया, मेरे तो इससे तो नाराज हो गया, उससे नाराज हो गया, इसने मेरे को वैल्यू नहीं दी। अरे भाई मैच्योरिटी लाओ,
हम इसलिए इसमें क्या वैल्यू के लिए आए थे क्या? सिर्फ वैल्यू के लिए आए थे। उसने मुझे मेरा नाम ही नहीं लिया, इसने मेरा स्टेज पे नाम नहीं लिया, मेरा अपलाइन का नाम नहीं लिया, मेरे डाउनलाइन का नाम नहीं, इसने तो मुझे फोन ही नहीं किया, इसने तो मुझे बताया ही नहीं। ये सब बचकानी हरकतें हम करते रहते हैं। फोकस कहाँ पे हमारा? क्लियर कम्युनिकेशन रखो, जो भी बातें है अगर आपको लगता है तो सारी चीजें क्लियर रखो, क्लियर कम्युनिकेशन रखो, लोगों से बातचीत करो। मिसअंडरस्टैंडिंग आनी ही नहीं चाहिए जल्दी। ईगो को कंट्रोल करो, ईगो बहुत है हमारे अंदर, ईगो भरा है। मैं हूँ, मैं बादशाह, मैं शहंशाह, मैं ये कर डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, मैं वैसा करूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे, सक्सेस ही नहीं हो पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बोलने वाले कुछ नहीं करते। तो बोलो कम, करो ज्यादा, करके दिखाओ, अचीवमेंट करके दिखाओ। इस बिजनेस में अचीवमेंट करके ले आए। यहाँ पे झगड़ा करने, मारधाड़ करने, वो करना है तो मार्केट में जाओ, रोड पे मारा मारी करो। ये बिजनेस में मारा मारी, ऐसी वैसी बातें उल्टी सिल्टी करोगे तो अपनी इमेज की धज्जियां उड़ा दोगे, कुछ नहीं कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ईगो को कंट्रोल करो, सबको रिस्पेक्ट दो। नहीं देने के लिए आ रहे हैं, बात ही मत करो, शांत रहो। जितना मुंह खोलोगे उतना आपका लोगों को पता चल जाएगा किस कैरेक्टर का आदमी है। नहीं समझ में आ रहा, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, शांत रहो, मत बोलो। सबको रिस्पेक्ट दो। नहीं देने को हो रहा है, बोलो ही मत। छोटा हो या बड़ा लीडर हो, आपके टीम में नया आया हो या पुराना हो, रिस्पेक्ट से बात करो, आपसे बात करो। तू तलाक होके बात करते हैं हम लोग, तू रे, तो हमारी लीडरशिप को दर्शाता है कि हम किस लेवल के लीडर बन चुके हैं, है ना, प्रोफेशनल। तो सबको रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट की बात करो, आप खोल के बात करो। ग्रुप एक्टिविटीज, मीटिंग, आउटिंग और सेलिब्रेशन, है ना। ग्रुप एक्टिविटीज होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, आउटिंग होनी चाहिए। जैसा मैं अभी बीच बीच में लोगों को ऐसे थोड़ी लेके जाता हूँ, हर 15 दिन में, हर एक दिन में मेरा दिमाग में चलता है कि मैं अपने लोगों को एक दिन के लिए बाहर लेके जाऊँ ताकि लोग एंजॉय कर सके। आउटिंग पे, सेलिब्रेशन हो, वहाँ पे एंजॉयमेंट हो, मीटिंग्स हो, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो ये ऐसे थोड़ी मैं डे वन जब से मैं मेटा स्टार्ट तब से मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ, लोगों को आउटिंग पे लेके जाता हूँ, जितने भी लोग आ सकते हैं ना। हर 15 अभी भी मैं लेके गया था, 60 लोगों को बदला बुला एक जगह पे। माहौल ठंडा था, इनकम नहीं लोगों की थी, तो मैंने बोला मैं करता हूँ एज ए लीडर, खर्चा मैं करूंगा। ये आपके अंदर धमक होनी चाहिए। बातें हम बड़ी बड़ी करते, खर्चा करने के लिए जान पे आते अपने, करो खर्चा। जब भी आपके पास मौका मिलता है, खर्चा करने का दिल करता है और आपके पास फंड है, कर डालो टीम के ऊपर खर्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब करना पड़ेगा, तब जाके यूनिटी बनेगी। अवॉइड करो पॉलिटिक्स, कंपैरिजन, नेगेटिव गॉसिप, ये सब अवॉइड करो। पॉलिटिक्स में घुसे हम लोग, हमारे रग रग में इंडिया में पॉलिटिक्स है, बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। कार्यकर्ता लोग घूम रहे ना, हर पार्टी के कार्यकर्ता घुसा है अपने अंदर। पॉलिटिक्स वो सब बाहर निकालो, कुछ नहीं होने वाला, से नुकसान है। पॉलिटिक्स से बाहर निकलो, कंपैरिजन मत करो एक दूसरे के लिए, अपने आप को भी कंपेयर मत करो, किसी और को कंपेयर मत करो। निगेटिव गॉसिप मत करो टीमों में, डाउनलाइन में। हम लोग निगेटिव गॉसिप बहुत करते हैं, अपलाइन से इसकी बुराई, उसकी क्रॉस लाइन की बुराई, डाउनलाइन से अपलाइन की बुराई, डाउनलाइन से अपलाइन की बुराई। सोच के देखो, एकदम डेंजर वाला बात। ऊपर की सिस्टम की बुराई, नीचे डाउनलाइन में, ये सबसे डेंजर का। और इसको समझते नहीं, उससे नुकसान आप ही को होने वाला है, आपके लीडर को नहीं होने वाला है। वो अपना टीम बना लेगा क्वालिटी, उसको पता है। प्रॉब्लम आपका होगा, जो वो हो गया वो मिलेगा। कंपैरिजन, पॉलिटिक्स और नेगेटिव गॉसिप से बचना है, गोल्डन रूल। टीम एक फैमिली जैसी होती है, टीम एक फैमिली जैसी होनी चाहिए। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, हेल्थी करो, अलग हो, लेकिन कंपटीशन में मत काम करो। इसने एक ऐसा कर, मैं वो करूंगा, ईगो में नहीं। हेल्दी कंपटीशन, सिर्फ कंपटीशन नहीं, हेल्दी, आराम से, खुन्नस में नहीं। एक फैमिली के, हम लोग फैमिली के क्या कंपटीशन करते क्या? अपने माँ बाप के कंपटीशन करते, अपने भाई बहन कंपटीशन करते नहीं करते। तो टीम एक फैमिली जैसी होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। फाइनल पावरफुल समरी, जो मैंने आपको बताया अभी, जो भी मैंने आपको अब तक बताया, उसका डायरेक्ट निचोड़ क्या है? आपको जो भी मैंने बताने की डिसिप्लिन बताया, मैंने डेली एक्शन करना पड़े, फोकस बताया मैंने आपका आईपीए। तो 3 स्ट्रेटेजी मैंने बताया, 3 चीजें फॉलो करनी है, एक्टिविटीज, बाकी ज्यादा क्रिटिकल नहीं करना। स्ट्रेटेजी बताई, सिंपल और डुप्लीकेट वाली। लीडर्स ट्रेन और डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना है, उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे। यूनिटी, रिस्पेक्ट प्लस कम्युनिकेशन। तो मैंने सारी चीज आपको बता दी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 8 बज के करीबन 21 मिनट हो चुके, बहुत ज्यादा समय मैं ले चुका हूँ, क्योंकि मेरे पॉइंट्स कंप्लीट मुझे करने थे, मेरी बातों को रखना था। अभी 10 मिनट के अंदर आप जो भी सवाल करना चाहें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू रामनिवास सर, धन्यवाद।